कई बार आपने देखा होगा कि एक हमारा नया-नया रिलेशनशिप बनता है और जब नया-नया रिलेशनशिप बनता है तो हमारा पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगता है। एकदम से प्यार की बमबारी करने लगता है और हमें लगता है कि यार बहुत प्यार कर रहा है। हम अपनी पर्सनल लाइफ़ को खो देते हैं। हम अपनी फैमिली लाइफ़ को भी खो देते हैं इस चक्कर में। यहाँ तक कि उस इंसान के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन वो प्यार होता नहीं, कुछ और होता है। हमें लगता है कि यार इतना प्यार तो हमें कोई दे ही नहीं सकता। हर तरीके से केयर करना, हर तरीके से अवेलेबल रहना, हर तरीके से आपको वैल्यू देना और आपको ये लगने लगता है कि आप सच में वैल्यूएबल हो गए। आप परेशान, आप अशांत, आप तो पूरे तरीके से अपनी लाइफ का एन्जॉय करने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, उस इंसान ने एकदम से आपसे प्यार करना बंद कर दिया है। अब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, अब वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, अब वो आपके साथ बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अपने आप को रखना नहीं चाहता और अब आप कहते हैं सर क्या करें? हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, हमारे साथ तो एक गेम प्लान हुआ है। पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको प्यार नहीं कहते, इसको लव बॉम्बिंग कहते हैं। बहुत सारा लव दिखाना, प्यार दिखाना अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और एक माइंड गेम आपके साथ हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। आज के बाद कोई भी इंसान आपके साथ लव बॉम्बिंग करके नहीं जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपके रिश्तों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप टूटे हुए होते हैं, जिस अफेयर में आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और सामने वाला इंसान आपको कहता है कि यार देखो मुझे बार बार कॉल मत किया करो, बार बार मुझे मैसेज मत किया करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ आपके मैसेज से, बार बार मुझे मिलने के लिए मत बुलाया करो, मुझे बहुत दिक्कत होती है। और ये मेरी कोई ड्यूटी थोड़ा ही ना है कि मैं हर समय आपका फ़ोन उठाता रहूँ। ये कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ही ना है, मैं को आपकी कॉल उठाता ही रहूँगा। क्या है ये सब? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और ये वही इंसान है जो आपको कभी रात दिन टाइम दिया करता था, कभी रात दिन आपके लिए अवेलेबल रहता था, लेकिन आज ये कहता है कि देखो यार मुझे बार बार कॉल मैसेज मत किया करो। चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना जिसने आपके साथ एक माइंड गेम खेला है और जो आपको बार बार रुलाना चाहता है। चाहते हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपॉइंटमेंट बुक कराना। मैंने बता दिया कि वो पेड कॉल है, पहले आप पेड करेंगे यानी पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया जाएगा और वो रोएगा भी। जब आप मुझे कॉल करोगे तो उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, 100% उसको रिग्रेट फील होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रिश्तों में हम चले जाते हैं और रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करते हैं, रिश्तों को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं बच पाते फिर भी। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उस रिश्ते को ऐसा बना दिया है कि सामने वाले इंसान को पता है कि अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको छोड़कर जाऊँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। कुछ बात मेरी समझ आए आपको? इसको कहते फॉर गारंटेड। सामने वाला इंसान आपको गारंटेड ले चुका है। अब आप चाहे उस रिश्ते में डूबे या उस रिश्ते से भागे या कहीं भी जाए, जब सामने वाला इंसान आपकी गारंटी ले लेता है ना, फिर उसके ऊपर क्या फ़र्क डाल दोगे आप? उसके इमोशन पर क्या फ़र्क डाल दोगे? उसको कैसे तड़पा दोगे भाई? कुछ आया समझ आपको? आज के बाद एक बात नोटिस कर लेना, उसको कहीं न कहीं लिख लेना। आज के बाद अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होना, और डिपेंड होना है तो सामने वाले इंसान को आपकी हरकतों का, आपकी एक्टिविटी का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। आप उसके ऊपर डिपेंड हैं या वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हैं तो कभी महसूस मत होने देना।
हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उसको पता है कैसे लगता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड है, ये पॉइंट नोट करना। उसको पता ऐसे लगता है कि जैसे ही हम उस इंसान को कॉल करते हैं, तो एक कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर दूसरी कॉल करते हैं, फिर भी रिसीव नहीं करता है। और जब तीसरी कॉल करते हैं, तो सामने वाला इंसान आइडिया लगा लेता है कि इसका मतलब इस इंसान का मेरे बिना काम नहीं चल रहा है। ये इंसान तो मेरे लिए मरा जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये पूरे तरीके से डिपेंड हो चुका है मेरे ऊपर। ठीक है। वो 3 कॉल आई, 3 कॉल के बाद 10 कॉल और भी आ गई। जब आपको 10 कॉल और भी आ जाती है, तो ये बंदा बैक कॉल आपको करता है। जैसे बैक कॉल वो करता है, तो आपकी गालियाँ, आपकी बहस, आपकी फालतू की हरकतें उस इंसान को महसूस करा देती है कि आप उससे दूर जाने के बाद परेशान हो जाते हैं। यानी अगर वो दूर चला जाएगा तो भी आप परेशान हो जाएँगे, अगर वो आपके नज़दीक रहेगा तो परेशान नहीं होंगे, यानी दूर चला जाएगा तो आप परेशान हो जाएँगे। सीधी-सी बात है कि उसकी खुशियों की चाबी आपके पास है, यानी आपकी खुशियों की चाबी उस इंसान के पास है। कुछ समझ आया? उसकी तो नहीं है आपके पास, मैं कहता हूँ। अगर उसकी खुशियों की चाबी आपके पास होती तो बहुत कुछ हो सकता था। सीधी-सी बात ये है कि आपकी खुशियों की चाबी उस इंसान के पास है। जब वो चाहे आपको रुला सकता है, जब वो चाहे आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जब वो चाहे आपको अकेला कर सकता है। अब आपका समझाना कुछ नहीं होगा, अब आपका मनाना कुछ नहीं होगा। अब उस इंसान के लिए आपका रोना, मैं नहीं कहता, उसको मनाने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। रास्ता है कि आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दीजिए। आया कुछ समझ आपको? आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दीजिए। अगर आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो, तो आपके साथ ये लव बॉम्बिंग वाला प्रोसेस 100 के 100% किया जाएगा। उसको पता लग चुका है, अब आपके साथ माइंड गेम हो रहा है मेरे भाई। मेरे पास से कुछ टाइम पहले काउंसलिंग आई थी, एक महिला की काउंसलिंग थी। ये गवर्नमेंट में जॉब करती थी और लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, हस्बैंड भी गवर्नमेंट में थे। होता ये है कि इसके ही घर के सामने एक लड़का रहता था, जो अनमैरिड था। अब वो इसको भाभी-भाभी कहता था और इसको बहुत ज़्यादा इसकी केयर दिखाना, इसको बहुत ज़्यादा प्यार देना, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना। जैसे कहीं बाहर से आता था, कुछ ना कुछ इसके लिए लेकर आ जाता था। उसने बहुत सारी कोशिश की इसको अपने प्यार में फँसाने की। टाइम बीता, इसकी केयर इतनी करने लगा वो कि ये सोचने पर मजबूर हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने इसको प्रपोज़ कर दिया। उसने कहा कि यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसने कहा कि आप क्या कर रहे हो? ये सब ठीक नहीं है और मेरी लाइफ में मेरे पति के अलावा कोई है नहीं और मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। सच बात थी, लेकिन इसकी केयर, थोड़ा समझना बात को, मैं कहाँ पर आपको लेकर आऊँ। कई बार एक ऐसी कंडीशन भी हमारे साथ बीतती है, जब हम अकेले होते, हमें नीड होती है किसी की, कि यार कोई हमें समझे, हमसे बात करे। मान लीजिए आपके हस्बैंड के साथ आपकी फ़ाइट हो गई है या आपकी वाइफ़ के साथ आपकी फ़ाइट हो गई है और आपकी वाइफ़ के साथ आपकी फ़ाइट होने के बाद आपको अकेलापन फ़ील होगा। आपके हस्बैंड के साथ आपकी फ़ाइट होने के बाद आपको अकेलापन फ़ील होगा और उस अकेलेपन में अगर आपका कोई साथ दे रहा है, अब मेरी बात समझ आई आपको? अगर उस अकेलेपन में आपकी कोई केयर दिखा रहा है और उस इंसान से भी ज़्यादा केयर दिखा रहा है, जिस इंसान के साथ आप 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को नोटिस किया जाएगा जो केयर दिखाई गई है। उस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाएगा जो केयर दिखाई गई है ना अभी प्रेजेंट में। तो हम सोचने लग जाएंगे कि यार ये तो बड़ा बेहतर इंसान है, तो बहुत अच्छा इंसान है, इसका मतलब इसके साथ रिलेशनशिप में हमें रह लेना चाहिए। तो उस समय इस महिला ने बताया कि सर मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कुछ फाइट हो रही थी, कुछ झगड़े चल रहे थे, तो उस समय मुझे अकेलापन फील हो रहा था। तो उस अकेलेपन में इस लड़के ने मेरा साथ दिया और साथ देने में सर इसने मुझे बहुत केयर दिखाई और केयर दिखाने में मैं
इसके प्यार में पड़ गई सर। हाँ, इसने सर एक एक्टिंग और भी की। मैंने इसको कहा कि नहीं नहीं, मैं प्यार प्योर के चक्कर में नहीं पड़ती। सर इसने अपने हाथ काट लिया, वह खून बहने लगा। मैंने कहा कि ऐसा मत करिए। इसने कहा नहीं, मर जाने दीजिए मुझे। मतलब उस तरीके की एक्टिंग, इसी को तो कहते हैं लव बम्बिंग। इसी को तो कहते हैं कि हाँ, ये चीज मेरे लिए किसी ने नहीं की। मेरे पास इस तरीके की ऐसी कॉल भी आई थी, एक उसने बोला था कि मैंने कहा कि आपने इतना कुछ क्यों किया इसके लिए, कि सर मैं मेरी इसने हाथ काट के मांग भरी थी। ये जो लव बॉम्बिंग है, इस लव बॉम्बिंग को आप नहीं समझ पाएंगे। और लव बॉम्बिंग बिल्कुल एक ओरिजिनल प्रोसेस होता है, ओरिजिनल लव होता है, लेकिन होता है सब गेम। अब इस महिला के साथ ये सब होने लगा। टाइम बीता, बीतने के बाद इसने कहा लड़के ने कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। कुछ टाइम बाद इसको पता लगता है कि ये लड़का लड़की देखने चला जाता है, और ये सिम दो मोबाइल में रखता है। इसको नहीं पता होता कि दो सिम मोबाइल में है। तो ये रात में उस लड़की से बात करता है जिसको देख के आया था, मतलब जिससे इसका रिश्ता हुआ था। और ये इसको कॉल लगाती रहती थी, तो कॉल आपको पता ही है कि आवाज़ आती है टू टू की। उस टू टू की आवाज़ के बाद कॉल कट जाती थी। वो रात दिन उससे लगाता रहता था। सुबह आकर इसको कहता था कि यार मेरी तबीयत रात खराब हुई है, मैं बड़ा परेशान रहा हूँ। आखिरी कंडीशन ये हुई कि अब इसको डाउट हो गया कि इसका रिश्ता तय हो गया। वो इसको मना कर रहा था कि मुझे रिश्ता नहीं कराना। अब इसको एंजाइटी बढ़ने लगी, इसको डिप्रेशन होने लगा, इसको अकेलापन फील होने लगा, इसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा भी हो जाता है कि इस लड़के की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद इसने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं उसको कॉल करती हूँ, वो कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ बोलता तक नहीं। लेकिन सर मैंने आज ही एक, मेरे घर की जो खिड़की है उसमें जो शीशा लगा है, उससे उसका घर बिल्कुल पूरा जो आंगन है वो सब नज़ारा दिखता है। और उस नज़ारे को जब मैं देखती हूँ, वहाँ पर कंडीशन ये है कि वहाँ पर एक अमरूद का पेड़ खड़ा है। वो लड़का जो है अपनी वाइफ को कंधे पर बिठाता है और अम्मू अमरूद तोड़ रहा है। सर ये कहता है कि मैं उससे बात तक नहीं करता। वो उसको अमरूद खिला रही है, वो उसको अमरूद खिला रहा है। और सर मेरा तो सर फटा जा रहा है उसकी हरकतों को देख के। अब सर इसका रात में कॉल आया, तो मैंने कहा कि यार ये सब क्या है, क्यों आप सब कर रहे हैं, क्यों आप मुझे गिराना चाहते हैं, क्यों आप मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये सब हुआ तो इसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, और मुझे तो करना ही था, मेरी वाइफ है वो। इसने कहा कि सर मैं इस बंदे को रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। इसने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया है, इसने मेरे बच्चों से मुझे दूर कर दिया है, और मैं बहुत हार चुकी, बहुत टूट चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ इसको भी एहसास हो, जो उसने मेरे साथ किया है मैं भी चाहती हूँ इसके साथ हो। लेकिन सर मुझे डर लगता है कि इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। इसने कहा सर कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद, कुछ भी तरीका हो, कोई भी तरीका हो, मैं हर तरीके से इसको महसूस कराना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब ये चीज कही गई तो सामने वाला इंसान, तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, ऐसा हो। मैंने कहा कि आज के बाद आप अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कुछ ट्रीटमेंट दिए, जैसे रिवर्स साइकोलॉजी होती है। ये छत पे जाती कि छत दिखाई देती थी, छत पे जाती और मोबाइल पर बात करने लगती, हंस हंस के बात करने लगती। वो जो ये बात करती थी, जब ये हंसती थी तो वो आवाज इसके घर में जाती थी सीधी। इसको बड़ी बेचैनी होने लगी, ये बड़ा डिस्टर्ब होने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा कॉल आए तो कॉल रिसीव मत करना, दरवाजे पर आए तो दरवाजा खोलना मत। अगर इसकी कॉल आपको आए तो सीधा कह देना कि मेरे पास कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। डेली फोटो डालना, डेली स्टेटस लगाना, और अपना एंजॉय करना।
अगर किसी से बात भी करती थी बाहर खड़े होकर तो हंस हंस के बात करती थी। जैसे कोई सब्जी वाला आया तो उससे बहुत हंस हंस के बात करना। तो इस लड़के को लगा कि यार ये सब चीजें तो कुछ उल्टा हो रही है, अब मैं क्या करूं। ये बहुत डिस्टर्ब हो गया। अब इसने क्या किया, इसने एक मौका देखा कि ये किस समय अकेली रहती है। अब ये पहुंचा तो इसने इसका हाथ पकड़ा। इसने कहा जाइए, मुझे बात नहीं करनी है। मैंने कहा इसको बिल्कुल मना कर दो, ये कुछ भी कहे। ये पानी को हाथ में लेके कस्में खाने लगा, कभी यहाँ की कस्में खाने लगा, कभी वहां कस्में खा, कुछ नहीं हुआ। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि सर अब ये मेरे पास जरूर आएगा कैसे ना कैसे। आप हैरान होंगे, कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। लव बॉम्बिंग इस 100% इस रिश्ते में हुई है। अब ये क्या करता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाती थी अपने दरवाजे के सामने से, तो उसी समय ये आता है और इसको कहने लगता है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, और मुझे गलती हो गई है, आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। अब ये क्या करती है कि ये मुझसे बिना बताए इससे दोबारा रिलेशन में आ जाती है। इसने सोचा भाई रिलेशन सही हो गया तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। अब ये जैसे मुझसे बिना बताए रिलेशन में आ जाती है, अब ये क्या करता है लड़का, इसको लेकर तो आ जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद दोबारा भाग जाता है। लेकिन अब की बार इसका वापिस आना सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक ट्रीटमेंट एक ही बार दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में आता है तो हम अवेलेबल कर लेते हैं अपने आप को। जैसे अवेलेबल होते हैं हम, तो सामने वाला इंसान हमसे कहता है यार क्या है ये सब ड्रामा। वो समझ जाता है कि इसका मतलब ये तो सब ड्रामा था, इसका मतलब तो ये मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए सब एक्टिंग की गई थी। तो इस एक्टिंग को पहले सोचिए, ये एक्टिंग आपको रोकनी पड़ेगी। अगर आप रिश्ते में हैं और आपने ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, रिवर्स साइकोलॉजी यूज की है, या नो कॉन्टैक्ट रूल में आप गए हैं, या फिर आपने इग्नोर करना शुरू किया है, या आप उससे बात ही करना बंद कर चुके हैं, तो आपने कोई भी ट्रीटमेंट दिया है तो उसको ओरिजिनल के तरीके से काम करें। जैसे कोई मूवी होती है, उसमें सामने वाला एक्टिंग करता है, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे बिल्कुल आपको ओरिजिनल दिखाई दे, आपको लगे कि यार सच में ऐसा ही होता है। तो ये एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को लगे कि एक्टिंग नहीं है, ओरिजिनल है। कुछ समझ आया मेरी बात आपको? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। कुछ समझ आया? ये चीज दिमाग में फिट कर लेना मेरे भाई। अगर आप नहीं कर पाए तो चीजें और ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। उस इंसान को समझाना बिल्कुल गलत, उस इंसान को मनाना बिल्कुल गलत, उस इंसान को बार बार कॉल करना उससे भी ज्यादा गलत, उस इंसान के लिए अपने आप को रुलाना बेहतर नहीं। मैंने कहा है कि अगर कोई आपके साथ लव बॉम्बिंग करता है तो उसके साथ माइंड खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अब क्या करना है, अब आप कहेंगे सर चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं इस ट्रीटमेंट को कैसे यूज करूं। एक तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आज के बाद उस इंसान से कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना लीजिए। बात नहीं करना, मैसेज नहीं करना, कोई स्टेटस नहीं लगाना, कोई स्टोरी नहीं लगाना। उस इंसान को किसी भी एंगल से आप दिखने नहीं चाहिए। आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी एक भी एक्टिविटी उस इंसान के माइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी एक्टिविटी उसको शो कर दी तो रिश्ता खोखला हो जाएगा। अगर आपने अपने आप को पूरे तरीके से उसके ऊपर डिपेंड कर दिया तो भी रिश्ता खोखला। आपको कुछ टाइम के लिए शो करना है कि मैं आपके बिना भी जिंदा रह सकता हूं अच्छे से। भाई आप अकेले रो रहे हैं कोई मुश्किल नहीं, आप अकेले परेशान हो रहे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आप उस इंसान के सामने जाकर रो रहे हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल है। आज के बाद उस इंसान के सामने जाकर नहीं रोना है, ना उस इंसान के सामने अपने आप को डिपेंड करना है, नहीं तो चीज़ें आप खराब कर लोगे, अपने रिश्ते को खराब कर लोगे, अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। आपको तो ये घुटन भरी जिंदगी खुद के लिए जीनी है।
जैसे ही आप कम से भी कम 5 डेज के लिए उसको एंजॉयमेंट दिखाओगे, तो रिश्ते में एक चेंजेस आएगा। वो वापिस आएगा, 100% वापिस आएगा। लेकिन उस समय आपको सेकंडों में उससे बात नहीं करनी है। और कई बार तो मैंने देखा है, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, उस लेडीज का कहना है कि सर वो तो सही हो गया है, 2 दिन में ही 2-4 जैसी कॉल आई, उसने कहा कि सर ये तो सही हो गया, अब क्या करूं सर। मैंने कहा अगर 2 दिन में सही हो गया तो 2 साल का रिश्ता, 3 साल का रिश्ता आप 2 दिन में कैसे सही कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम 6 महीने से लगातार बनी हुई है, तो उसको आप 1 घंटे में कैसे सही कर सकते हैं? मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती है, वो लोग कहते हैं कि सर थर्ड पार्टी को 1 ही दिन में निकाल दीजिए, सर थर्ड पार्टी को 5 ही मिनट में निकाल दीजिए। ऐसा होता है क्या? अरे कोई बीमारी 2-4 साल से आपके साथ है और उस बीमारी को आप बीमारी बनाकर नहीं, बीमारी का भी बाप आपने बना दिया उसको, और सामने वाले से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस बीमारी को सेकंडों में सही कर दे। ऐसी झूठी तसल्ली से लाइफ नहीं चला करती। ओरिजिनल बनाइए लाइफ को, तब सामने वाले पर असर होगा। तो आपको अगर डिपेंड उसके ऊपर होना है, तो मेरा कहना है कि मत होना। उस इंसान के सामने रोना है जाकर, तो मेरा कहना है कि बिल्कुल मत रोना। उसको समझाना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उस इंसान के सामने अपने आप को डिस्टर्ब करना, बिल्कुल नहीं। क्यों करोगे आप उसको डिस्टर्ब? क्यों आप रोओगे उसके सामने जाकर? समझाना नहीं है, रोना नहीं है। आप जितने चुप रहोगे, उतना रिश्ता बेहतर होता जाएगा। और अपने आप को एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति बना लेना है, अपने आप को इंटरेस्टिंग इंसान बना लेना है, ताकि सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट हो। ये जो रिश्ता पहले चला था, ये इंटरेस्ट से तो चला था, नहीं तो कौन सा आपका परिचय था उसके। ये जो आपने कोई भी रिश्ता अगर बनता है, तो पहले चीज़ों में इंटरेस्ट होता है ना। गाड़ी खरीदोगे तो इंटरेस्ट है, मोबाइल खरीदोगे तो इंटरेस्ट है। ज़रूरत में तो बहुत ही कम चीज़ें खरीदी जा रही, ज़रूरत तो संभाल लेते हैं लोग, ज़रूरत को तो साइड कर देते हैं। आया समझ आपको? तो दोस्तों अगर ऐसा आप कर पाएंगे, तो सामने वाले इंसान को सच में रियलाइज होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।